ओके। तो चार चीज़ होगी। पांचवा दोस्तों है बिजली का बिल। 3 महीने से ज़्यादा पुराना बिजली का बिल नहीं होना चाहिए। तो 5 डॉक्यूमेंट लेके आप जाओगे बैंक में। ठीक है। अपने इंडिया में क्या होता है कि अगर हम बैंक में जाते हैं ना तो हमारा ऑन द स्पॉट सब कुछ हो जाता है, बैंक अकाउंट खुल जाता है, एक दिन में सारा काम हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है आपको। गर्ल्स मॉरिशस में सेफ है भाई। देखिए मैं आपके बात बताता हूँ, यहाँ पे मैंने कभी नहीं सुना कि किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत हो गया हो। दोस्तों यहाँ पे है ना बहुत ही पढ़े लिखे लोग रहते हैं, कोई इतना क्राइम वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है, और लोग है ना बहुत ही ज़्यादा समझदार है। दोस्तों एक कमेंट आया है मेरे पास, उन्होंने ये बोला है कि भाई आप जो ये बोलते हो ना कि जो विजिट वीज़ा है वो कन्वर्ट नहीं होता वर्क वीज़ा में, तो आप झूठ बोलते हो। ठीक है, काफ़ी लोग करवा लेते हैं। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जिस बहन में हो ना आपको पूरा पता नहीं है क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, विजिट वीज़ा मॉरिशस में कभी भी वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होता। आप ऑनलाइन चेक कर लो, कुछ भी चेक कर लो, ये यूरोप ऑस्ट्रेलिया कनाडा नहीं है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय न्यू व्लॉग। दोस्तों मेरे पास ऐसे काफ़ी कमेंट आते हैं जो पूछते हैं भाई हम मॉरिशस में हैं, हमें अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है। और इंडिया से भी काफ़ी ऐसे कमेंट आते हैं जिनके वीज़ा लग चुके हैं और जो मॉरिशस में आने वाले हैं कि हम वहाँ पे आके अपना बैंक अकाउंट कैसे खुलवाएंगे ताकि हम उसमें अपनी सैलरी रख सकें। दोस्तों बैंक अकाउंट खुलाने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। आप उसमें सेविंग भी कर सकते हो। अगर आपको इंडिया में पैसे भिजवाना है तो आप वो भी उस पर भिजवा सकते हो। दोस्तों देखिए, जैसे अपने इंडिया में गूगल पे चलता है, फ़ोन पे चलता है, तो मॉरिशस में चलता है जूस। एक जूस होता है, ठीक है, जूस पे ऐप होती है, उसके ज़रिए आप इंडिया में अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपनी सैलरी भेज सकते हो, और यहाँ पे भी आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो दोस्तों। तो वो काफ़ी ज़्यादा काम आती है वो ऐप। दोस्तों मैं आपको आज की इस वीडियो में ये बताऊँगा कि आप कैसे मॉरिशस में अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी लिमिट्स होती है स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों अगर आपको मॉरिशस में बैंक अकाउंट खुलवाना है या फिर किसी भी कंट्री में, तो जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला दोस्तों लगेगा आपका पासपोर्ट। दोस्तों आपका पासपोर्ट लगेगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों लगेगी TRC, टेम्परेरी रेजिडेंस सर्टिफिकेट। जो स्टूडेंट लोग हैं ना, जो अपने स्टूडेंट भाई है, तो क्या यहाँ पे क्या होता है मॉरिशस में पहले 3 महीने का वीज़ा मिलता है। 3 महीने के वीज़े में जब आप आओगे ना, मान लो आपको 2 महीने हो गए, यहाँ पे 3 महीने हो गए, तो उसके बाद में आएगी TRC किसी के 3 महीने में जाती है, किसी के 2 महीने में जाती है TRC, और किसी के 6 महीने में आती है। जब तक आपकी TRC नहीं आएगी आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। जिस दिन आपकी TRC आएगी कॉलेज वाले आपको खुद ही फ़ोन करेंगे कि भाई आपकी TRC आ गई है, आप आ जाइए। तो जब TRC लेने जाओगे ना तो कॉलेज अपने लेटर हेड पे लिख के देगा कि भाई इसको है ना ये हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है, ऐसा है, तो इसका बैंक अकाउंट खोल दो। कॉलेज लेटर लगेगा, के लेटर हेड पे TRC, पासपोर्ट, 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। चौथा दोस्तों लगेगी कि आप जहाँ पे रह रहे हो ना, तो उसका जो मालिक है उसकी ID लगेगी। यहाँ पे एक मॉरिशस ID होती है, जैसे इंडिया में आधार कार्ड होता है ना, तो यहाँ पे भी होता है। ठीक है, इनका अपना कार्ड होता है मॉरिशस कार्ड, तो वो कार्ड लगेगा। ओके। तो 4 चीज़ होगी। पांचवा दोस्तों है बिजली का बिल। 3 महीने से ज़्यादा पुराना बिजली का बिल नहीं होना चाहिए। तो 5 डॉक्यूमेंट लेके आप जाओगे बैंक में। ठीक है। अपने इंडिया में क्या होता है कि अगर हम बैंक में जाते हैं ना तो हमारा ऑन द स्पॉट सब कुछ हो जाता है, बैंक अकाउंट खुल जाता है, एक दिन में सारा काम हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आपको रिक्वेस्ट करनी है। काफ़ी बार क्या होता है कि महीनों तक है ना अपॉइंटमेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे आज 1 तारीख है तो है ना 28, 29, 30 तारीख तक कर देते हैं अपॉइंटमेंट। मेरी भी अपॉइंटमेंट बहुत लेट कर देती, पर आप रिक्वेस्ट करना जी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और जिस दिन क्या आप अपॉइंटमेंट दे रहे हो ना तो मैं छुट्टी नहीं है, प्लीज़ थोड़ा है ना आप ऐसे डेट दे दीजिए जो नज़दीक हो। तो वो है ना 10-15 दिन 20 दिन के आसपास ना कोई डेट निकाल के आपको दे देंगे, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट खुलेगा तो आपके क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप स्टूडेंट हो तो सबसे बड़ी बात है कि आप उसमें सेविंग कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट ये करते हैं कि अगर उनको पैसा भिजवाना है ना तो वो 10,000 मॉरिशस तो अपने अकाउंट से भेज देते हैं, और जो बाकी का बचा पैसा है जिसके पास में वर्क वीज़ा है वो उसके थ्रू भेजते हैं, क्योंकि वर्क वीज़ा वाले की लिमिट बहुत ही ज़्यादा है, वो 50,000 मॉरिशस तक भेज सकता है। पर दोस्तों इसमें एक माइनस पॉइंट स्टूडेंट के साथ ये होता है कि उनको रेट अच्छा नहीं मिल पाता, क्योंकि जो पैसा भेजता है ना वो उस रेट से पैसा नहीं दे पाता, वो थोड़ा बहुत भी कमीशन खाता है।
तो ये स्टूडेंट का है ना माइनस पॉइंट है, क्योंकि स्टूडेंट के साथ है ना लिमिट बंदी पड़ी है कि आप अपने इंडिया में है ना इतने पैसे भेज सकते हो, क्योंकि आपको इतना काम करने की कोई है ना यहाँ पे परमिशन नहीं है स्टूडेंट को। ठीक है, स्टूडेंट को मात्र 20 घंटे काम करने की परमिशन है, पर यहाँ पे सब दबा के काम करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा पैसा बनता है और वो इतना पैसे लीगल तरीके से भेज नहीं पाते। तो ये एक माइनस पॉइंट होता है स्टूडेंट के पास में। ठीक है, अगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सेविंग कर सकता है, पैसे तो चले जाते हैं पर रेट थोड़ा कम मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा है ना वर्क वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी के पास वर्क वीज़ा है उसको कैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलेगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, वर्क वीज़ा वाला जैसे आता है ना, उसका पहले दिन से है ना काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पास में वर्क वीज़ा है। उसको TRC का वेट नहीं करना पड़ता 3 महीने 6 महीने। पासपोर्ट, वर्क वीज़ा, ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट बाकी जैसे बिजली का बिल हो गया, ठीक है, और जहाँ भी रह रहा है उसके मालिक की ID, तो ये 4 डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहले दिन से उसका काम स्टार्ट हो जाता है। 10-15 दिन उसको अपॉइंटमेंट में लगते हैं, फिर उसका है ना जल्दी अकाउंट बैंक अकाउंट खुल जाता है और वो कितने भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, 50,000 मोशन तक आराम से, 1 लाख तक आराम से वो है ना इंडियन रुपीज़ है ना उसके वापस जाके बन जाएंगे उसके अकाउंट में। तो यहाँ पे वर्क वीज़ा वालों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि आप स्टूडेंट वीज़ा के चक्कर में मत रहा करो, इसमें फ़ायदे बहुत है। वर्क वीज़ा है ना कम से कम 2-3 साल का मिलता है, ओके, और स्टूडेंट वीज़ा 1 साल का मिलता है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो ना वर्क वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा में डिफरेंस कर देती है। ठीक है, तो और दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा है ना बैंक अकाउंट खुलवाने क्या है, वो फ़ायदा स्टूडेंट का भी है और वो फ़ायदा जिनके पास में वर्क वीज़ा है। आप जब जूस ऐप यूज़ करते हो ना, उससे आप शॉपिंग करते हो तो रिवॉर्ड्स वगैरह काफ़ी मिलते हैं, तो पैसा चोरी होने का डर ख़त्म हो जाता है। आप यहाँ पे शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि जो स्टूडेंट है ना उनके साथ ऐसा होता है कि पैसे चोरी हो जाते हैं काफ़ी बार, तो आप उसमें सेविंग कर सकते हो। सेविंग के लिए वो एक बढ़िया चीज़ है। दोस्तों हरमीक जी ने है ना एक कमेंट किया है, बहुत अच्छा कमेंट किया है कि या गर्ल्स मॉरिशस में सेफ़ है। भाई देखिए मैं आपके पास बताता हूँ, यहाँ पे मैंने कभी नहीं सुना कि किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत हो गया हो। दोस्तों यहाँ पे है ना बहुत ही पढ़े लिखे लोग रहते हैं, कोई इतना क्राइम वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है, और लोग है ना बहुत ही ज़्यादा समझदार है। यहाँ पे ऐसे गुंडागर्दी ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लेडीज़ की है ना गर्ल्स की यहाँ पे रिस्पेक्ट की जाती है। तो रेप जैसी घटना मैंने इस कंट्री में सुनी नहीं है अभी तक कि किसी मतलब इंडियन के साथ हो गया हो या फिर कोई मोर्शन उसके साथ ऐसा हो गया हो। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे गर्ल्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। प्रशासन यहाँ पे ठीक है, पुलिस वगैरह ठीक है। अगर कुछ दिक्कत भी हो जाती है तो आप है ना पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो, पूरी कार्रवाई होती है लड़कियों के साथ। तो ठीक है ना, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों अगर मैं जॉब के बाद बताऊँ ना, यहाँ पे सबसे जल्दी जॉब लड़कियों को मिलती है। हर सेक्टर में लड़कियों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। आप कहीं भी जाओगे ना, रेस्टोरेंट में, होटल्स में, सुपर मार्केट्स में, ठीक है, वेयर हाउसिंग जो लाइन्स है उसमें, कोई फैक्ट्री वगैरह में, ठीक है, मॉल वगैरह में, कहीं भी जाओगे यहाँ पे लड़कियों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। कैशियर में, रिसेप्शन पे, एवरीवेयर लड़कियों को सबसे ज़्यादा यहाँ पे जॉब मिलती है। ठीक है, तो लड़कियों के लिए मैं कह सकता हूँ मॉरिशस सेफ है। मैंने कभी कुछ गलत होता उनके बारे में नहीं सुना। दोस्तों एक कमेंट आया है मेरे पास, उन्होंने ये बोला है कि भाई आप जो ये बोलते हो ना कि जो विजिट वीज़ा है वो कन्वर्ट नहीं होता वर्क वीज़ा में, तो आप झूठ बोलते हो। ठीक है, काफ़ी लोग करवा लेते हैं। भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जिस बहन में हो ना आपको पूरा पता नहीं है क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, विजिट वीज़ा मॉरिशस में कभी भी वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होता। आप ऑनलाइन चेक कर लो, कुछ भी चेक कर लो, ये यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा नहीं है। ठीक है, ये बात आप दिमाग से निकाल दो। आप बोल रहे हो ना कि पोर्ट लुइस में होता है, भाई यार क्या होता है पता है आपको? वो वर्क वीज़ा नहीं मिलता है, वो मिलता है प्रीमियम वीज़ा। ठीक है, प्रीमियम वीज़ा कब काम आता है? अगर आप विजिट करने के लिए आए हो, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रहना है, ठीक है, मात्र घूमने फिरने के लिए, वो काम करने के लिए नहीं होता। पर एजेंट लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। ठीक है, बंदों को विजिट वीज़ा पे बुला लेते हैं, फिर उनको प्रीमियम वीज़ा पकड़ा देते हैं कि ये आपका वर्क वीज़ा है। उसमें काम करने की है ना कोई परमिशन नहीं है प्रीमियम वीज़ा में। हालांकि मॉरिशस में कोई ज़्यादा पूछता नहीं, इसलिए वो वीज़ा चल रहा है। आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, कैसे भी चेक कर लीजिए। आप खुद एजेंट से पूछ लेना, भाई ऐसा होता है, वर्क वीज़ा का भी कन्वर्ट होता है? भाई हमें भी 1 साल हो चुका है। अगर है ना ऐसा होता तो फिर लोग यहाँ पे इतने पैसे दे के स्टूडेंट वीज़ा दे के क्यों आ रहे हैं? जो एजेंट बड़े बड़े एजेंट बैठे इंडिया में वो सबको ऐसे करवा दे। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आपको काम करना है क्या तो आप स्टूडेंट वीज़ा लेके आओ, नहीं तो आप वर्क वीज़ा लेके आओ। ओके, अगर आप विजिट वीज़ा लेके आते हो प्रीमियम वीज़ा ही आपको पकड़ाएंगे, ना कि वर्क वीज़ा। वो वीज़ा इसलिए चल रहा है क्योंकि कोर्सेज में इतना पूछते नहीं है। ओके, अगर किसी ने पकड़ लिया तो आप कह सकते हैं अभी मेरे पास प्रीमियम वीज़ा है, मैं तो बस 2-4 दिन के लिए ऐसे काम कर रहा था, ऐसे आप बहाना मार सकते हो। इस कंट्री में ये वो वीज़ा चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इतनी कोई रेट वगैरह नहीं पड़ती, पकड़ जगह इतना नहीं है, इसलिए वो वीज़ा चल रहा है। प्रीमियम वीज़ा का मकसद होता है फॉरनर्स के लिए बनाया गया है कि वो यहाँ पे रुक के ना रिमोटली कुछ अपना काम कर सकते हो। रिमोटली का मतलब ऑनलाइन काम कर सकते हो, ना कि फिजिकली कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये टूरिस्ट कंट्री है तो ये उनके लिए बनाया गया है। 1 साल का वीज़ा मिलता है ये। तो ये चीज़ें होती है दोस्तों, ठीक है। और आप है ना, आपको किसी ने बोल दिया भाई होता है, तो ये चीज़ें नहीं है। प्रीमियम वीज़ा मिल जाता है, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है प्रीमियम वीज़ा, ठीक है। एजेंट आपसे 2.5-3 लाख रुपया, वो पता है इतना महंगा नहीं बनता, मुश्किल से वो उसकी जो फीस है ना 40-50 हज़ार के अंडर ही होगी। और एजेंट्स आपसे कितने लेते हैं, 2.5 लाख 3 लाख रुपये लेते हैं प्रीमियम वीज़ा का। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो वीज़ा अलग होता है, किसी ने बोल दिया हाँ वीज़ा मिल गया कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट नहीं होता, वो नया वीज़ा होता है प्रीमियम वीज़ा, स्पेशल फॉर टूरिस्ट के लिए। दोस्तों फिलहाल मॉरिशस में सर्दी का टाइम है, और सर्दियों में क्या होता है कि यहाँ पे बारिश भी होती रहती है और हवा भी चलती रहती है ठंडी ठंडी, जिससे दोस्तों है ना सर्दी और ज़्यादा लगती है। मैं कभी भी है ना शर्ट वगैरह नहीं पहनता था, शर्ट के अंदर टी शर्ट है, बस इतनी सर्दी पड़ती है। कोई ज़्यादा स्वेटर जैकेट वगैरह तो सुबह शाम पहनने ही जरूरत है, बाकी धूप वगैरह निकलती रहती है। बहुत ही अच्छा मौसम है, इंडिया की तरह नहीं कि धुंध वगैरह पड़ जाती है, मीटर वगैरह है ना 2-4 मीटर पे कुछ दिखाई नहीं देता, बर्फ़ वगैरह पड़ती है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ का नेचर है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। सर्दी भी इतनी अच्छी लगती है कि धूप में आओगे तो मज़ा आता है यहाँ पे। ओके, तो आपको इस कंट्री में एक बार जरूर आना चाहिए घूमने फिरने के लिए। आज वीज़ा फ्री कंट्री है, हाँ फ्लाइट टिकट महंगा है, अगर आप 3-4 महीने पहले कराओगे ना तो 25 हज़ार में पड़ जाएगा, ठीक है, 22 हज़ार का पड़ जाएगा 4-5 महीने पहले कराओगे। जितना आप नज़दीक आओगे ना, जैसे 1 महीने पहले कराओगे तो 30 से लेकर 35 के बीच में पड़ता है। अगर आपको सस्ता फ्लाइट टिकट चाहिए ना तो आपको 4-5 महीने पहले कराओ, तब इस कंट्री में आने का मज़ा है, ठीक है। अच्छी कंट्री है, क्लीन कंट्री है, बीचेस बहुत क्लीन है, नेचर बहुत वाइज, बहुत अच्छी सुंदर कंट्री है। तो दोस्तों कुछ भी पूछना हो ना, कुछ भी डाउट्स हो कमेंट कर देना आप मुझे, ठीक है। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर आप मुझे बताना। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू।